राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्सचर, मिश्रण, ठीक है ना। उसका एलिगेशन मेथड देखेंगे। एलिगेशन मेथड से हम मिक्सचर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सवाल को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक देख लेते हैं। तो गाइस मिश्रण में क्या होता है कि जैसे कोई दो वस्तुएं हैं, दो या दो से अधिक कोई दो वस्तुएं हैं, ठीक है ना। वस्तुएं हैं जैसे मान लीजिए एक वस्तु ए है, एक वस्तु क्या है, बी है, ठीक है ना। अब ये दोनों वस्तुओं को अगर आपस में मिला दिया जाता है तो कोई तीसरी जो वस्तु बनती है, इसी वस्तु को हम बोलेंगे मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। और इनका जो रेशियो निकल के आता है वही क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी बोलते हैं। तो यही होता है मिश्रण। मिश्रण में कोई दो वस्तुएं होंगी या दो से अधिक वस्तुएं होंगी और उन वस्तुओं को आपस में जब मिला दिया जाता है तो वही बन जाता है क्या? मिश्रण। और मिश्रण का जो रेशियो निकल के आता है, ठीक है ना, रेशियो अनुपात जो निकल के आता है, अर्थात पहली वस्तु और दूसरी वस्तु किस रेशियो, किस अनुपात में मिलाई गई है, उसे ही क्या बोलते हैं? क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अब जैसे अर्थात आप ये समझ सकते हैं, जैसे कोई वस्तु क्रय मूल्य पर खरीदी गई है, कोई दो वस्तुएं क्रय मूल्य पर खरीदी गई है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य। अब इन वस्तुओं का जो दो वस्तुओं को जब आपस में मिला दिया जाएगा तो वस्तु भी क्या निकल के आएगी? क्रय मूल्य ही निकल के आएगी। अर्थात ये जो तीसरी वस्तु है यही हमारा क्या हो जाता है? मिश्रण हो जाता है। क्या हो जाता है? मिश्रण हो जाता है। और इनका जो रेशियो होगा नीचे आ जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो गाइस आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो गाइस क्वेश्चन कह रहा है कि दुकानदार द्वारा 10 किलोग्राम और 30 किलोग्राम मूल्य वाली दाल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे प्राप्त मिश्रण का मूल्य 15 किलोग्राम हो जाता है, ठीक है ना। दो वस्तुएं हैं, ठीक है ना, एक 10 किलोग्राम की है, एक 30 किलोग्राम की है, ठीक है ना। एलिगेशन मेथड से देखने वाले हैं। एक 10 किलोग्राम की है, एक कितने किलोग्राम की है? 30 किलोग्राम की दो वस्तुएं हैं, ठीक है ना। एक 10 किलोग्राम की है, एक 30 किलोग्राम की है। बोला इनको जब आपस में मिला दिया जाता है तो 15 किलोग्राम हो जाए। अब यही रेशियो हमको क्या करना है? निकालना है। तो गाइस एलिगेशन मेथड में आप देखेंगे कि जो दो वस्तुएं दी हैं, जिन दो वस्तुओं का मूल्य दिया है, वह उन दो वस्तुओं का मूल्य हमेशा तीसरी वस्तु जो दी होगी एक से बड़ी होगी और एक से क्या होगी? छोटी होगी। जैसे ये 15 है, बीच वाली जो संख्या है क्या है? 15 है, पहले से दूसरे वाली से छोटी है और पहले वाली से बड़ी है। तो अगर ये नियम आपको दिख रहा है तो इसका मतलब रेशियो सही अनुपात में निकलेगा, अर्थात क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अर्थात अगर इस रेशियो में नहीं दिया है या दोनों संख्याओं से छोटी है या दोनों संख्याओं से बड़ी है तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पहचानने का एक यह मेथड भी है, तरीका भी है। तो पहली वाली से या छोटी होगी या दूसरी वाली से छोटी होगी, या पहली वाली से बड़ी होगी या दूसरी वाली से क्या होगी? बड़ी होगी। तो चलिए अब रेशियो निकाल लेते हैं। अब इसको अंतर करेंगे। 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा। 30 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा? 15 बचेगा। अब इसको डिवाइड करोगे, 5 का 5 5 दिए 15, तो हमारा रेशियो क्या आएगा? 3:1। अर्थात पहली वस्तु जो है, जो पहली वस्तु है 10 किलोग्राम वाली जो है, उसे 3 के रूप में मिलाया जाएगा और दूसरी जो 30 किलोग्राम के रूप में है उसे 1 अनुपात के रूप में मिलाया जाएगा। आई होप यू आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 250 रुपया प्रति बैग वाली सीमेंट को, कोई सीमेंट की बोरी है जिसका रेट क्या है? 250 रुपया प्रति बैग है, ठीक है ना। बोल रहा है 250 रुपया प्रति बैग वाली सीमेंट को 325 रुपया वाली बैग। अब दूसरी जो सीमेंट की बोरी है 325 रुपये की है, पहली 250 की है, दूसरी क्या है? 325 रुपये की है। बोल रहा है कि 250 रुपये वाली बैग सीमेंट को 325 रुपये वाली बैग सीमेंट के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। इन दोनों को किस अनुपात में, किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 300 रुपये हो जाए। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो कीमत है 300 रुपया हो जाए। इसको फिर से वही एलिगेशन मेथड से देख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3, अब इसमें भी वही देखिए, आप चेक कर सकते हैं कि पहले वाले से बड़ा है और दूसरे वाले से क्या है? छोटा है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है दूसरे वाले से छोटा हो, पहले वाले से बड़ा हो, ठीक है ना। अब 300 में 250 घटाएंगे, कितना बचेगा? 50 बचेगा। और 325 में
300 को घटाएंगे कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो इसको काटेंगे 25 से करना 25, 25 दूनी 50, अर्थात हमारा रेशियो कितना निकल के आया, 1:2 का रेशियो निकल के आया। कितना निकल के आया, 1:2 का रेशियो निकल के आया। आई होप यू समझ में आया होगा। अर्थात कहने का मतलब जो 250 रुपये वाली बोरी है उसे 1 अनुपात में मिलाया जाएगा, और जो 325 वाली बोरी है उसे 2 के अनुपात में मिलाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक वस्तु की एक किस्म की कीमत 7 रुपये प्रति किलोग्राम है। कोई वस्तु है उसका कीमत कितना है, 7 किलोग्राम है, और दूसरे की 12 रुपये किलोग्राम है। क्या है, 12 रुपये प्रति किलोग्राम है। उस अनुपात का पता लगाइए जिसमें 2 किस्मों को मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 10 किलोग्राम हो जाए, 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। क्या हो जाए, 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है ना। अब चलिए रेशियो निकाल लेते हैं हम। ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी आप चेक करते हैं कि पहले से बड़ा है, दूसरे से क्या है, छोटा है। ठीक है ना। अब इसको माइनस करेंगे, 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 12 में 10 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अर्थात रेशियो कितना आया, 2:3 का अनुपात आया। कितना आया, 2:3 के अनुपात में दोनों को क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा। गाइस होप यू समझ में आया होगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। गाइस चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।